आज बात करते हैं फ्लावर्स की क्लासिफिकेशन की। हम लोग फ्रूट की क्लासिफिकेशन ख़त्म कर चुके हैं, स्पाइसेस के बारे में भी पढ़ लिया है, प्लांटेशन क्रॉप भी ख़त्म हो चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं फ्लावर्स की। फ्लावर क्लासिफिकेशन देखते हैं एक एक करके। पहले हम फ्लावर्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे उनकी फ़ोटो यानी कि इमेज। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ग्रोइंग सीज़न के बिहाफ पे एक होते हैं समर सीज़न वाले एनुअल फ्लावर, एक होते हैं रेनी सीज़न एनुअल और एक होते हैं विंटर सीज़न एनुअल। एनुअल का मतलब सिंगल सीज़न में ही उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ और सीड प्रोडक्शन वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा। कौन से सीज़न में लग रहे हैं उसके बिहाफ पे है कि समर सीज़न, रेनी सीज़न और विंटर सीज़न। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले समर सीज़न एनुअल की अगर बात करें तो इसमें आता है जीनिया, कोचिया, पोर्टुलेका, टिथोनिया, केलाडिया, गोम्फ्रीना और सनफ्लावर। रेनी सीज़न एनुअल की बात करें तो इसमें आता है बाल्सम, कॉक्सकॉम, एमरेंथस और गिलाडिया। और विंटर सीज़न एनुअल जो हैं वो हैं एस्टर, कॉर्नफ्लावर, लार्कस्पर, स्वीट सुल्तान, फ्लॉक्स, वर्बिना, कैंडीटफ, पिटूनिया और नाइगेला। अगर हम फ्लावर के कलर के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन देखें तो वाइट फ्लावर किस में आते हैं, पर्पल कलर के या लेवेंडर ब्लू फ्लावर किस में आते हैं और येलो या ऑरेंज फ्लावर किस में आते हैं, इसकी बात करते हैं। अगर हम वाइट फ्लावर की बात करें, एलाइसम, डायंथस, चाइनेस्टर, नाइगेला और जीनिया में हमें वाइट कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं। अगर हम पर्पल कलर, लेवेंडर या ब्लू फ्लावर की बात करें तो एजिरेटम, एंक्यूसा, ब्रोविलिया, क्लेटोरिया, डेल्फिनियम, पिटूनिया, वायोला, वर्बिना और स्टेटिस में हमें पर्पल, लेवेंडर या ब्लू कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं। येलो या ऑरेंज फ्लावर की अगर मैं बात करूँ तो कैलेंडुला, डायमॉर्फोथिका और जीनिया में हमें येलो और ऑरेंज कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं। फिर बात आती है हम किस पर्पस से ग्रो कर रहे हैं फ्लावर्स को, उसके बिहाफ पे क्लासिफिकेशन। जैसे कि अगर हमें मान लो रॉक गार्डन वगैरह बनाना है, रॉकरी में यूज़ होना है, जैसे कि एजरेटम है, एलाइजम है, ब्रैकिकोम है, फ्लॉक्स है, पोर्टुलेका है, लिनियम है, निमीसिया है, सेपोनेरिया है, गुडिटिया है, यूफोरबिया है, ये सब रॉकरी में काम में आते हैं। जब हम गार्डन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि रॉक गार्डन वगैरह और बाकी अलग अलग कैटेगरी में गार्डन होते हैं, तो रॉकरी वगैरह में जो फ्लावर इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा हैंगिंग बास्केट देखा होगा, तो हैंगिंग बास्केट में जो फ्लावर इस्तेमाल होते हैं कौन कौन से हैं वो ड्वार्फ एजिरेटम, पिटूनिया, पोर्टुलेका, वर्बिना, टोरिनिया, बेगोनिया और सेंसिविरिया। सेंसिविरिया यानी कि स्नेक प्लांट जो है। और एजिंग यानी कि एज, एक होती है एज और एक होती है हेज। हेज होती है बाउंड्री डिफाइन करने के लिए, जैसे कि आपको अपने गार्डन की बाउंड्री बनानी है या अपने खेत की बाउंड्री बनानी है तो वहाँ पे हम हेज लगाते हैं, जिसमें हम किलोडेंड्रोन इनर्मी या फिर आपका क्रेसिका कैरेंडस वगैरह लगा सकते हो। लेकिन एक गार्डन में दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, जैसे एक आपका लॉन है एक आपका फ्लावर बेड है, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में एज वगैरह लगाई जाती है। सबकी फ़ोटो अभी देखेंगे अब, है ना। तो एज वगैरह के लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे, फ्लावर्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हैं ब्रैकिकोम, डायंथस, एलाइजम, डॉर्फ एजिरेटम, सेपोनेरिया, इरिसिन, नाइगेला और पोर्टुलेका। कुछ फ्रेग्रेंट फ्लावर्स की बात करें तो इसमें आता है स्वीट एलाइजम, स्वीट सुल्तान, स्वीट पी, स्टॉक, फ्लॉक्स, कार्नेशन, रोज़, जैस्मिन और ट्यूबरोज। स्वीट ये जो है ना, स्वीट पी ये खाने वाली नहीं है, ये ऑर्नामेंटल पी है, ये याद रखना। बेडिंग पर्पस के तौर पे यानी कि फ्लावर बेड वगैरह बनाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो हैं आपके डहेलिया, मेरीगोल्ड, फ्लॉक्स, वर्बिना, कार्नेशन, पिटूनिया, आइस प्लांट, कैंडीटफ, बाल्सम और पोर्टुलेका। और एरोमेटिक की अगर मैं बात करूँ, जिनमें जिनमें से बहुत मतलब एज एन एरोमा के तौर पे जिनको लगाया जाता है एरोमा के लिए, उनकी अपनी एक यूनिक स्मेल वगैरह होती है, तो इसमें आते हैं रोज़, जैस्मिन और ट्यूबरोज। तो एक तो हमने ये क्लासिफिकेशन देखी, आगे बात करते हैं। इसके अलावा गमलों में लगाने के लिए जो होते हैं वो हैं कार्नेशन, एंटीराइनम, पिटूनिया, एग्लोनीमा, एग्लोनीमा, एलोकेशिया, एंटीराइनम, एरेलिया, बेगोनिया, क्लोरोफाइटम और ड्रेसिना स्पीसीज। इसके अलावा ड्राई फ्लावर के तौर पे स्टेटिस, हेलिक्राइसम, एक्रोलियम, नाइगेला और लेडीलेस। लूज फ्लावर एक होते हैं, लूज फ्लावर एक होते हैं कट फ्लावर। कट फ्लावर जिन्हें एक लंबे स्टॉक से आइसोलेट मतलब हार्वेस्ट किया जाता है अलॉन्ग विद द लॉन्ग स्टॉक, और लूज फ्लावर वो होते हैं जिन्हें डायरेक्टली प्लक किया जाता है। तो जिन फ्लावर्स को डायरेक्टली प्लक करते हैं उन्हें हम बोलते हैं लूज फ्लावर, और फ्लावर्स विच आर हार्वेस्टेड अलॉन्ग विद द लॉन्ग स्टॉक आर नोन एज कट फ्लावर।
तो लूज फ्लावर में याद रखना मेरीगोल्ड है, क्राइसेंथेमम है, एस्टर है, सनफ्लावर है, जीनिया है और ग्लाडिया है। इसके अलावा हेज के तौर पे एक हमने देखा था हेज और एक हमने देखा था एज। तो हेज क्या हो गया, बाउंड्री डिफाइन करने के लिए, जैसे गार्डन की बाउंड्री या खेत वगैरह की बाउंड्री है, तो बाउंड्री डिफाइन करने के लिए हेज का इस्तेमाल होता है। अब हेज के तौर पे क्या क्या लगा सकते हैं, जैसे ड्यूरेंटा है, टेकोमा है, बोगनविलिया है, थिविटिया है, हिबिस्कस है, मुराया है, डोडोनिया है, लोसोनिया है। मतलब हम ऐसे प्लांट्स को चूज़ करते हैं जिन्हें जानवर भी ना खाए, है ना, और आराम से वो लंबे वक्त तक चलते हैं, ज़्यादा पानी वगैरह की खपत भी ना हो। ग्रोथ की नेचर के बिहाफ पे बात करें कि वो एनुअल है या पेरिनियल, तो पेरिनियल की बात करें तो रोज़, जैस्मिन, क्राइजेंथेमम भी पेरिनियल है। और एनुअल की बात करूँ जैसे नेस्टर्शियम है, आइस प्लांट है, हॉलीहॉक है, स्वीट पी है, क्राइजेंथेमम है, कार्नेशन है, फ्लॉक्स है, वर्बिना है, नेस्टर्शियम है, मैरीगोल्ड, डहेलिया, स्वीट एलाइजम और कॉर्नफ्लावर, ये सारे के सारे एनुअल होते हैं। फिर किस तरीके से हम प्रोपागेट करेंगे, उस बिहाफ पे कैटेगरी बनाई हुई है। जैसे बल्ब के ज़रिए प्रोपागेशन होता है लिली, नार्सिसस और ट्यूलिप का। कॉर्म के ज़रिए प्रोपागेशन ग्लैडियोलस और सेफ्रॉन का होता है। राइजोम के ज़रिए प्रोपागेशन कैना और आयरस का। ट्यूबर के इसके अलावा जो ट्यूबर के ज़रिए प्रोपागेशन है वो होता है डहेलिया का। फिर ग्रोथ बिहेवियर की बात करें कि कौन हर्ब है, कौन श्रब है, कौन ट्री है, तो लाइनम, एनक्यूसा, ब्रोविलिया, वर्बिना, वायोला, ये सब हर्ब है। हर्ब मतलब जिनका ग्रीन सेक्युलेंट स्टेम है, बहुत ही कम हाइट है और जनरली सिंगल सीजन में इनका जो वेजिटेटिव फेज़ है और जो सीड प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। श्रब्स की बात करें, जनरली 2 से 3 मीटर की हाइट होती है और मल्टीपल वुडी स्टेम होते हैं राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट, जनरली अटेन अ हाइट ऑफ 2 to 3 मीटर। वो श्रब होते हैं, जैसे कि रोज़ है, जैस्मिन है, बोगनविलिया है, टिकोमा है, निक्टेंसिस है, चांदनी है। और पेड़ क्या होते हैं, जिनका कॉमन ट्रंक है, क्राउन एट द टॉप, मल्टीपल वुडी ब्रांचेस, जनरली अटेन अ हाइट ऑफ मोर देन 5 मीटर, वो ट्री होते हैं। जैसे चंपा है, अमलतास है, धाक है। इसके अलावा कदम्ब है, प्राइड ऑफ इंडिया है। इसके अलावा गुलमोहर है। फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे देखें, शॉर्ट डे प्लांट जिन्हें 12 घंटे से कम की लाइट चाहिए होती है, साल्विया है, पोइंसिटिया है, प्राइम रोज है। लॉन्ग डे जिन्हें 12 घंटे से ज़्यादा की लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, जैसे एस्टर है, कैलेंडुला है, गार्डिनिया है ना, डेल्फिनियम है, स्टॉक है। डे न्यूट्रल की बात करें तो इन्हें ज़्यादा लाइट का फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कार्नेशन है, हिबिस्कस है ना। इसके अलावा बात करूँ तो ग्रोथ की एबिलिटी के बिहाफ पे कि किस तरीके से ग्रो करेंगे। कुछ होते हैं क्लाइंबर, कुछ होते हैं ट्विनर, कुछ होते हैं रैम्बलर, कुछ होते हैं क्रीपर। क्लाइंबर क्या हो गए, किसी सपोर्ट के ज़रिए जो क्लाइंब करें ऊपर, वो क्लाइंबर हो गए। जैसे कि आपका एंटीगोनोन हो गया, फाइकस रीपन हो गया, वाइल्ड रोज हो गया। इसके अलावा क्रीपर क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टली आपके ग्रो करते हैं, ज़मीन पर क्रीप करते हैं, वो क्रीपर हो गए। जैसे कि स्वीट पोटैटो की वाइन हो गई, पोटैटो की वाइन हो गई, सोलेनम जैस्मिनोइड्स, है ना। इसके अलावा ट्विनर क्या होते हैं, जिनके पास कोई क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है लेकिन तब भी वो किसी सपोर्ट की सहायता से क्लाइंब कर सकते हैं, जैसे हेप्टेज बैंगलेंसिस, मधुलता जो है। इसके अलावा एस्पेरेगस, ये भी किसी सपोर्ट के ज़रिए क्लाइंब कर सकते हैं लेकिन इनके पास में कोई क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर नहीं होते। रेमडल क्या है, जो क्लाइंब नहीं कर सकते लेकिन अपने आप को सपोर्ट दे सकते हैं किसी स्टेम या ब्रांच की सहायता से। ध्यान रखना, रेमबलर क्या है, जो क्लाइंब तो नहीं कर सकते लेकिन कोई चीज़ अगर मिल जाए तो अपने आप को थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे रंगून की बेल है, क्विस्क्वेलिस इंडिका, है ना, वो आपका रेमबलर में एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो ये तो हमारी हो गई पूरी की पूरी इसकी थ्योरी। अब हम एक एक करके सारे फ्लावर्स वगैरह और ऑर्नामेंटल प्लांट देख लेते हैं। जैसे ये है प्राइड ऑफ इंडिया, एक होता है प्राइड ऑफ इंडिया, एक होता है प्राइड ऑफ बर्मा, दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखना। ये है प्राइड ऑफ इंडिया, एमहस्टिया नोबेल्स जिसे बोलते हैं। ये है प्राइड ऑफ इंडिया। ये है कदम, कदम का पेड़, जो कि एज ए एवेन्यू ट्री के तौर पे भी लग जाता है। इधर आप देखोगे तो ये है आइस प्लांट। इधर अगर देखोगे तो ये है हैंगिंग बास्केट। ये है रॉकरी, रॉकरी में बता रहा था ना, ये रॉकरी है। ये ध्यान रखना, प्राइड ऑफ इंडिया और प्राइड ऑफ बर्मा दोनों में फ़र्क है। एमस्टिया नोबेलिस जो है वो प्राइड ऑफ इंडिया है और लेंगस्टोमिया स्पेसियोसा वो होता है आपका प्राइड ऑफ बर्मा, दोनों में ध्यान रखना। आगे बात करें
तो इधर आपके सारे फ्लावर आते हैं, जीनिया है, फ्रेंच मैरीगोल्ड, अफ्रीकन मैरीगोल्ड, कोचिया, गिलार्डिया है, तिथोनिया है, सनफ्लावर, एमरेंथस, सारे के सारे दिख रहे होंगे ना। कार्नेशन है, पोर्ट्युलेका, गॉम्फ्रीना, बाल्सम, कॉर्नफ्लावर, एस्टर, कॉक्सकॉम्ब है, डहेलिया है, ये बूटिया मोनोस्पर्मा है, ढाक जिसे बोलते हैं। ये देखो ये बल्ब है, बल्ब भी दो तरीके के होते हैं, ट्यूनिकेट और नॉन ट्यूनिकेट। जो लिली के बल्ब है वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे बताओ? ये आएंगे आपके नॉन ट्यूनिकेट में, क्योंकि कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। और इधर हम देखें तो ग्लैडियोलस के कॉर्म में कॉर्मलेट निकल रहे हैं छोटे छोटे से। ये डहेलिया की ट्यूबर है, ये देख रहे हो, ये रहे। ये आयरिस का राइजोम है। आगे बात करूँ तो ये देखो, ये एज और हेज में फ़र्क है। हेज मैंने बताया था बाउंड्री वगैरह डिफाइन करने के लिए, जिसमें किलोडेंड्रोन एनर्जी वगैरह का इस्तेमाल होता है। और एज जैसे कि इधर दिख रही है, इधर कुछ और चीज़ लगा रखी है और ये लॉन है, और ये बीच में इसका इस्तेमाल करके हमने सेपरेट कर रखा है। ये क्या हो गई? एज हो गई। इसके अलावा ये ब्रोवीलिया है, एंक्यूसा है, एजिरेटम है, क्लिटोरिया है, वायोला है, स्टेटिस है, लाइनम है, ब्रैकिकोम है, डेल्फाइनियम है, लार्क्सपर है, स्वीट सुल्तान है, कैंडी टफ है, पिटूनिया है, वर्बिना है, नाइगेला है, डाइमॉर्फोथिका है, सेपोनेरिया, निमीसिया, सेंसिविरिया ट्राइफस्काटा, मैं कह रहा था ना स्नेक प्लांट, बेगोनिया वेनुस्टा, ये बेगोनिया वेनुस्टा है, टोरिनिया, ड्वार्फ एजिरेटम, इरिसियन, स्वीट सुल्तान, स्टॉक, रोज, जैस्मिन, ट्यूबरोज। ट्यूबरोज का बोटेनिकल नेम पॉलियंथस ट्यूबरोजा। डहेलिया का बोटेनिकल नेम डहेलिया पिन्नाटा। सोलेनम जैस्मिनोइड्स है, ये स्वीट पोटैटो वाइन हो गई, क्विस्कुएलिस इंडिका यानी कि मधुमालती है, एस्पेरेगस। इसके अलावा वाइल्ड रोज है, फाइकस रीपेंस है, हिप्टेज बेंगलेंसिस, हिबिस्कस है, एंटीगोनॉन है, गार्डिनिया है, गार्डिनिया का पूरा नाम है गार्डिनिया जैस्मिनोइड्स, साल्विनिया है, पोइंसिटिया है, प्राइम रोज, अमलतास, बोगनविलिया, चंपा। चंपा का बोटेनिकल नेम बताइए? माइकेलिया चंपा का। टिकोमा, टिकोमा का बोटेनिकल नेम टिकोमा स्टांस। इसके अलावा निक्टेंथिस है, निक्टेंसिस हरसिंगार जिसे बोलते हैं, सैफरॉन यानी कीसर, ये आयरिस है, ये ग्लैडियोलस है। इसके अलावा ये देखो, ये आपको चांदनी है, पिनवील। आगे बात करें तो लिली है, काना है, नार्सिसस, क्राइजेंथेमम है, क्राइजेंथेमम में भी कई सारे आते हैं, हॉलीहॉक है, नेस्टर्शियम है, डोडोनिया, मुराया पेनिकुलेटा है ये वाला। इसके अलावा थिविटिया है, ड्यूरांटा है, लेडी लेस, एक्रोलियम, हेलिक्राइसम, एंटीराइनम। एंटीराइनम यानी कि डॉग फ्लावर जो है, एंटीराइनम मेजस, स्नैपड्रैगन जिसे बोलते हैं, एग्लोनिमा है, एलोकेशिया एंथ्यूरियम, क्लोरोफाइटम ड्रेसेना स्पीसीज, और एलिया। ये पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट है। ये बल्ब वगैरह का ध्यान रखना भाई, ठीक है।